इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय गदाधर भगवान श्री केशव के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी संत वृत्ति के भक्त साधकों के प्रति मैं अनन्य भाव से नमित होता हूँ। प्रिय भक्तों, कथाओं का क्रम चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का आज 16वां दिन है। आज मैं आप सभी के लिए 16वें दिन की एक छोटी सी सुंदर कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे भक्तिपूर्वक श्रवण करें और जीवन में बड़भागी बने। कथाकार कहते हैं, एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी प्रकार के लोग रहते थे। एक बुढ़िया भी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उस बुढ़िया का पुत्र योग्य था, सुंदर था, पढ़ा लिखा भी था, किंतु उसके शरीर में एक ऐसी व्याधि थी जिसके कारण वह भोजन नहीं कर पाता था। एक रोटी भी खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। बुढ़िया नित्य ही नए नए व्यंजन बनाती कि मेरे पुत्र को कहीं भूख लग जाए, ये व्यंजन देखकर उसे खाने की इच्छा हो जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। बुढ़िया रात दिन चिंतित रहती। जिस मंदिर जाती भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, मेरे पुत्र के शरीर में भूख जग जाए। प्रातः नदी स्नान करने जाती और सूर्य देवता को जब अर्घ्य देती तब भी सूर्य नारायण से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पुत्र को भूख लग जाए। अंततोगत्वा भगवान ने उस बुढ़िया की बात को सुन लिया और उसका पुत्र ठीक ठाक खाने लग गया। दिन प्रतिदिन उसकी भूख बढ़ने लगी। वह इतना खाने लगा कि बुढ़िया खाना बना बनाकर परेशान हो गई। खाद्य सामग्री में इतना खर्च हो जाता था कि बुढ़िया के पास जमा किए हुए रुपए में से भी रुपए कम होने लगे। बुढ़िया की चिंता और बढ़ गई। बुढ़िया मंदिर आती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र के पेट में भूख तो जगा दी, लेकिन ऐसी भूख जगा दी कि मैं कंगाल होने पर आ गई हूँ। उसके भोजन का कोई संतुलन नहीं प्रभु, और फिर घर में आय का कोई निश्चित साधन भी तो नहीं है प्रभु, आप कृपा करें। बूढ़ी अम्मा की विनती को सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा, हे माता, 2 दिन बाद पावन पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। आप सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करना, माँ कांठागोर की कथा सुनना, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनना, दिन भर भगवान पुरुषोत्तम की माला करना, एक समय भोजन करना, भोजन तथा स्नान के समय मौन रखना, इस तरह अगर आप नियम रखेंगी तो निश्चित रूप से आपकी सब मनोकामनाएं भगवान पुरुषोत्तम पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा को पुजारी की बातों पर विश्वास हो गया। वह अपने घर गई, सारी बात अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने भी अपनी बूढ़ी माँ के साथ इस नियम को और इस पुरुषोत्तम मास के पावन व्रत को करने का संकल्प कर लिया। वह दोनों नित्य ही नदी जाते, स्नान करते, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करते, माँ कांठागोर की कथा सुनते और दिन में पुरुषोत्तम भगवान का जप करते। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास व्यतीत किया और अपनी शक्ति के अनुसार अंतिम दिन इसका उद्यापन भी किया। रात्रि में भगवान पुरुषोत्तम ने उस बुढ़िया माता को और उसके पुत्र को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना सिद्धि के वरदान प्रदान किए। तब से उस बुढ़िया माता का पुत्र संतुलित भोजन करने लगा। हर तरह से उसके ज्ञान में और वृद्धि होने लगी, उसकी आय में वृद्धि हो गई, उसका कामकाज चलने लगा। इस तरह से वह दोनों भगवान का अनंत काल तक पूजन करके भगवान पुरुषोत्तम का भजन करते हुए, और जब अंत समय आया तब सदा सदा के लिए श्री हरि के धाम में उनका वास हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय
समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपनी नौका किनारे लगाते चलो, अपनी नौका किनारे लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अपनी नौका किनारे लगाते चलो, अपनी नौका किनारे लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।